हाँ, देखिए प्यारे साथियों, सबसे पहले सीजीएल में जो बिगनर्स विद्यार्थी हैं उनको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए उस बारे में अपन बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप शुरुआती दौर में तैयारी कर रहे हो, मतलब आप बिगनर्स हो, पहली बार 2024 में आप बैठना चाह रहे हो परीक्षा में, तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको पहली बात तो सिलेबस को गो थ्रू करना है। सिलेबस क्या क्या है, सिलेबस क्या क्या है। दूसरा, आपके पास में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे सिलेबस के साथ। जैसे कि अपने एसएससी सीजीएल में 4 सब्जेक्ट आते हैं। पहला आता आपके पास में इंग्लिश, दूसरा आता आपके पास में मैथ्स, तीसरा आता आपके पास में रीजनिंग, चौथा आता आपके पास में जीएस। अगर आप शुरुआती दौर से पढ़ रहे हो, पहले दिन से पढ़ रहे हो, आप सोच रहे हो कि मुझे इंस्पेक्टर बनना है, तो मैं आपको पहले बता देता हूं इन 2-3 चीज़ों का आपको विशेष पता होना चाहिए। तो आपके पास में, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि ये शेड्यूल फर्स्ट जो टीयर फर्स्ट एग्जामिनेशन है, इसका सिलेबस आपको पता होना चाहिए। क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे, कितने नंबर के आएंगे। सबसे पहले आपके पास में टीयर फर्स्ट एग्जाम सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है, सिर्फ और सिर्फ आपको पास करना है। लेकिन आप ये मत सोचना पास भी बहुत सामान्य हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके नंबर नहीं जोड़ेंगे सिर्फ और सिर्फ। अब आपको इसका टारगेट भी लेके चलना है। तो आपके पास में जो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग है, इसके 25 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 25 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर के होंगे, ठीक है। और जनरल अवेयरनेस है, जीएस है, उसके भी 25 क्वेश्चन आएंगे और 50 नंबर के होंगे। और क्वांटम एप्टीट्यूड है, इसके भी 25 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर के होंगे। और इंग्लिश जो कॉम्प्रिहेंशन है वो भी 25 क्वेश्चन है और 50 नंबर के ही होंगे, ठीक है। ये 1 घंटे का होगा ना कितने घंटे का होगा? 1 घंटा का होगा, ठीक है। 1 आवर एंड 20 मिनट फॉर द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर द पर। तो आपके पास में देखना, यहाँ पे आपके पास में इनको करना क्या, बड़े आसानी से 25-25 क्वेश्चंस अगर आपको ये पता है, ये छोटी छोटी बातें पता है, तो आप लोगों को इस चीज़ों को ध्यान रखना। अगर कोई नया साथी जुड़ रहा है वो कमेंट जरूर कर देना मेरे पास में, ठीक है प्यारे साथियों, कि जिससे आपको पता रहे। अब आपके पास में मैं इनको एक दूसरा उसमें लेके कर लेता हूं। तो आपके पास में मैथ्स आएगी 25 क्वेश्चन, रीजनिंग आएगी 25 क्वेश्चन, इंग्लिश आएगी 25 क्वेश्चन और जीएस आएगा 25 क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। और आपके पास में 2 नंबर का है तो 50 नंबर, 50 नंबर, 50 नंबर और 50 नंबर, टोटल 200 नंबर है। आप इसका एक टारगेट सेट करो। टारगेट अगर आप 160 प्लस सेट करते हो तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि मेंस में फिर चारों सब्जेक्ट हैं और मेंस आपके पास में क्वालिफाइंग नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, इसको आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है। हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी? 0.5 नंबर की। मतलब आपके पास में इधर आपके पास में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। देखो, टीयर फर्स्ट विल बी कंसिडर्ड, तो यहाँ पे 0.50 फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मतलब आपके पास में अगर आपने सही किया एक क्वेश्चन, उसके 2 नंबर मिलेंगे, और अगर आपने गलत किया उसका 0.5 नंबर कट जाएंगे, 0.5 नंबर कट जाएंगे। ये नेगेटिव मार्किंग आपकी, मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। इस बात का आपको अच्छे से ख्याल होना चाहिए। उसके बाद में टारगेट सेट कर लिया आपने। दूसरा मैं आप लोगों को बता देता हूं, अब शेड्यूल टीयर सेकंड एग्जामिनेशन में क्या क्या आता है। टीयर सेकंड एग्जामिनेशन में सेक्शन 1 में आपके पास में मैथमेटिक्स एबिलिटी होगी और रीजनिंग एबिलिटी होगी। आपके पास में 1 आवर होगा प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए। मैं आपको बोल रहा हूं, आपके पास में जो टीयर सेकंड एग्जामिनेशन का शेड्यूल है वो क्या आपके पास में, भाई आपके पास में 30 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे और 30 ही क्वेश्चन मैथ्स के होंगे, ठीक है। इन दोनों के लिए आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के सही के 3 नंबर मिलेंगे, 180 होंगे, ठीक है। और गलत करने पर आपको 1 नंबर काट लिया जाएगा। अगर एक क्वेश्चन गलत किया तो आपका 1 नंबर यहां से काट लिया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग का विशेष ध्यान इसलिए दे रहा हूं कि आप नेगेटिव करके आओगे ना तो चीजें गलत हो जाएंगी। चीजें क्या हो जाएंगी? गलत हो जाएंगी मेरे प्यारे साथियों। तो चीजों को ध्यान रखना कि आप लोग कम से कम नेगेटिव करो। तो यहां पे जैसे ये 1 घंटा कंप्लीट हो जाता आपका 1 आवर, तो आपके पास में इस नंबर पे चला जाता, मतलब दूसरे सेक्शन पे चला जाता है। अब सेक्शन 2 आपके पास में क्या है, इसमें एक इंग्लिश लैंग्वेज होगी
और दूसरा आपके पास में जनरल अवेयरनेस होगा, जीएस होगा। अब यहां पे एक चीज ध्यान देना, इंग्लिश के यहां पे 45 क्वेश्चन होते हैं और जीएस के यहां पे 25 क्वेश्चन होते हैं। जीएस के यहां पे 25 क्वेश्चन होते हैं, टोटल मिला के कितने हो गए आपके पास में 70 क्वेश्चन हो गए। एक सही क्वेश्चन के 3 नंबर मिलेंगे और गलत का -1 काट लेगा, तो यहां पे कितना हो गया 210 नंबर हो गया। तो आपके पास में टोटल 210 नंबर और प्लस 180 नंबर, मतलब 390 नंबर से आपका मेरिट बनेगा। मतलब जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, जिसमें आपको पोस्ट मिलेगी, वो आपका होगा किस नंबर से, 390 नंबर से। अब इस 390 नंबर को आपको टारगेट करना है, लेकिन इससे पहले आपको इसका अचीवमेंट देखना है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग तो है लेकिन इसमें बहुत मतलब स्कोर बहुत अच्छा आता है बच्चों को, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले इसे पास करना होगा, 20 गुना में आना होगा सबसे पहले, आपको मैं बता रहा हूं। उसके बाद में आपको उसमें जाने का मौका मिलेगा सेकंड एग्जाम में आपको जाने का मौका मिलेगा। तो यहां से आपका टारगेट स्कोर 160 होना चाहिए, 160, ठीक है। तो अब आपको सिलेबस का मोटा मोटा पता चल गया। अच्छा, आपके पास में एक चीज और ध्यान रखना, मैंने ये बता दिया आपके पास में टोटल 390 में से होगा। एक तीसरा पेपर और होता है, इसमें सेक्शन 3 में क्या होता है, आपके पास में 20 क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर नॉलेज के। ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। ये सिर्फ जैसे ही पहला सेट कंप्लीट होगा मैथ और रीजनिंग का 1 घंटे का, फिर दूसरा सेट इंग्लिश और जीएस का खुल जाएगा। जैसे ही 1 घंटा कंप्लीट हुआ आपके पास में तीसरे वाला सेट क्या खुल जाएगा, ये वाला कंप्यूटर का। तीसरे वाला सेट किसका खुल जाएगा, कंप्यूटर का खुल जाएगा, जो कि 20 क्वेश्चन है, 60 नंबर है। मतलब आपके पास में ये क्वालिफाइंग है, मतलब इसमें आप 40 क्वेश्चन। इस बार सीजीएल में इतने बच्चे कंप्यूटर में फेल हुए कि पूछो मत। अब आपके पास में सेक्शन 2 में ये भी आता है 15 मिनट की, सेक्शन 3 में डेटा एंट्री टेस्ट। ये आपके पास में 40 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, 40 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। आपको कोई डेटा दिया जाएगा, उसको एंट्री करना है। अगर ये आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपको कर लेना है, कुछ नहीं करना, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी। तो मेरी बात समझ गए आप लोगों को। आपके पास में जैसे ये 1 घंटा कंप्लीट हुआ तो इस पे चला जाएगा, और जैसे ही 1 घंटा कंप्लीट हो जाएगा तो किस पे चला जाएगा, तीसरे सेक्शन पे चला जाएगा। एक ही दिन पेपर होंगे। अब आपको क्या करना चाहिए, अब आपको क्या करना चाहिए, व्हाट डू, मतलब आपको कैसे स्टार्ट करना चाहिए प्रिपरेशन सीजीएल की। सीजीएल की प्रिपरेशन आप लोग कैसे करोगे ये आप देख लो। तो यहां से आपको सबसे पहले आपको कंप्लीट योर सिलेबस, मतलब आपने सिलेबस को एनालाइज किया, उसके बाद में सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना, सिलेबस करना है। अब सिलेबस में क्या क्या आती है मैंने आपको बता दिया, मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है, इंग्लिश आती है और जीएस आती है। ये वाला होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता, इसके अलावा कुछ नहीं होता। ये 4 सब्जेक्ट आपको अच्छे से कवर अप करने हैं। दूसरा, जैसे ही आपका सिलेबस खत्म हो जाए ना, उसके बाद में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पीवाईक्यू लगाने, पीवाईक्यू लगाने। पीवाईक्यू जैसे ही लग जाएं आपके, उसके बाद में आपको मॉक टेस्ट देना प्रैक्टिस पेपर के फॉर्मेट में। आप किसी भी साइट से ले सकते हो, जैसे टेस्ट बुक हुआ, ऑलिव बोर्ड हुआ, कई सारे हैं जो आपको केवल टेस्ट अवेलेबल करवाते हैं, टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाते हैं। तो मॉक आप दोगे। सबसे पहले ध्यान रखना नए विद्यार्थी, सबसे पहले आपको सिलेबस पूरा करना है। सिलेबस पूरा होते ही आपको पिछले 5 साल के पीवाईक्यू लगाने। कोई भी बुक ले लेना, किरण की ले लेना, राकेश यादव की ले लेना, पीवाईक्यू बुक एक की होती, किसी की भी ले लेना, ठीक है ना। और मॉक टेस्ट आपको किसी के भी लगा लेना, जो मैं आपको एक वीडियो में अलग से बता दूंगा। चलो, अब आपके पास में सिलेबस फॉर मैथ्स। मैथ्स में आपको क्या करना, सबसे पहले आपको चैप्टर वाइज नोट्स तैयार करने। चैप्टर वाइज नोट्स कैसे तैयार करोगे आप लोग, अब आप बोलोगे सर चैप्टर वाइज नोट्स तैयार कैसे करेंगे, तो आप कोई भी बैच ज्वाइन करो, किसी भी टीचर का ज्वाइन करो। मैं आपको नहीं बोल रहा हूं आप मेरा ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना, या और कोई भी टीचर है जिनका आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे टीचर है मार्केट में, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, सारे टीचर हैं। आप एनालाइज करो कि कौन सा टीचर आपके लिए बेस्ट रहेगा, उसके 1-2 वीडियो देखो, ये मेरे लिए ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। सारे टीचर बढ़िया पढ़ाते हैं, मैं किसी भी टीचर के लिए नहीं बोल रहा कि वो खराब पढ़ाता, सब बढ़िया पढ़ाते हैं अपनी अपनी जगह। आपके हिसाब से कौन सा सही है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो यहां पे सबसे पहले आपको क्या करना, चैप्टर वाइज नोट्स तैयार करने। ध्यान रखना, एडवांस का विशेष ध्यान रखना, अलजेब्रा का, ज्योमेट्री का, मेंसुरेशन का, ट्रिग्नोमेट्री का, इन चीजों का ये एडवांस का पोर्शन आपको अच्छे से ध्यान रखना, एडवांस का पोर्शन अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। अर्थमेटिक आपको अच्छे से क्लियर करनी है।
अब आपने बैच ज्वाइन कर रखा तो बहुत अच्छी बात है, तो आपको तैयारी इसी तरीके से करनी है। सबसे पहले चैप्टर वाइज नोट्स बनाने हैं। चैप्टर वाइज नोट्स में सबसे पहले आप अर्थमेटिक शुरू कर रखे हो तो अर्थमेटिक के बनाओ, ठीक है। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसे 1 बाय 1 चैप्टर के आपके नोट्स तैयार होने चाहिए चैप्टर वाइज, क्योंकि जब आप रिवीजन करोगे ना तो वहां से चीजें क्लियर होंगी, वहां से चीजें क्लियर होंगी। उसके बाद में आपको एडवांस का बना लेना, मतलब दोनों के अलग अलग सेपरेट आपको बनाने, सेपरेट आपको बनाने। उसके बाद में आपने कोचिंग ली है ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो आपके ऊपर है डिसीजन। लेकिन अगर आपने कोचिंग ले रखी है पहले से, उसके बाद में आप फ्री कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल है, बहुत सारे टीचरों का अवेलेबल है। मैं जैसे मेरा खुद का भी अवेलेबल है, पवन राव सर है उनका अवेलेबल है, पवन राव सर है उनका अवेलेबल है, अभिनय सर है, अभिनय सर है, अभिनय शर्मा सर है, ठीक है। और भी कई सारे टीचर हैं, जैसे इवन कोचिंग सेंटर है, कई सारे हैं जो आपको फ्री कंटेंट अवेलेबल करवाते हैं, ठीक है। जो आपको यूजफुल है, बहुत अच्छा यूजफुल है। तो मैं आपको, जैसे मेरा खुद का भी अवेलेबल है फ्री में, आप फ्री में देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसका कोई पैसा नहीं है। आप यूट्यूब पे आओ, सब्सक्राइब कर लेना, आप बस देखते रहना। मैं डेली एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो लेके आऊंगा और 2 पेपर सॉल्यूशन लेके आ जाऊंगा आपके लिए। तो ये वाला मैथ्स करा। अब आपके पास में आ जाओ इंग्लिश में। इंग्लिश और हिंदी के बच्चे क्या परेशान होते हैं। सबसे पहले आपको इंग्लिश की, यहां पे आपके पास में रीडिंग करनी है, इंग्लिश की रीडिंग करनी है। 70% काम यहीं से हो जाता है, वोकैबुलरी और रीडिंग से। वोकैबुलरी और रीडिंग से आपका काम हो जाता है, तो आप लोग बड़े आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो यहां पे आप लोग देखिए, आपको इंग्लिश के लिए करना क्या, सबसे पहले ये अलग चीज है, यहां पे मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको 1 घंटे तक रीडिंग करना है। अब रीडिंग कहां से करोगे, आप एनसीईआरटी की इंग्लिश बुक ले लो, एनसीईआरटी की इंग्लिश बुक ले लो, क्योंकि जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं ना, उनकी इंग्लिश बड़ी कमजोर होती है। तो मैं आपको बोल रहा हूं, मैं 6th भी नहीं बोल रहा, मैं 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th एनसीईआरटी बुक लो और आपको पढ़ना, पहले 5वीं कवर करो, फिर 6th की, फिर 7th की, फिर 8th की, फिर 9th की, फिर 10th की, ऐसे। इससे थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट शो अप होगा। जैसे ही आपका ये कवर अप हो जाए ना, उसके बाद में आप नॉवेल पढ़ना शुरू करो। नॉवेल बुक, कोई भी इंटरेस्टिंग स्टोरी हो सकती है, आजकल बहुत अच्छी अच्छी आती हैं, आप नॉवेल पढ़ना शुरू करो। उसके बाद में न्यूज़पेपर शुरू करो, उसके बाद में न्यूज़पेपर शुरू करो, ठीक है ना। 1 घंटे तक आपको ये करना है डेली, 1 घंटे तक। 1 घंटे तक आपको एनसीईआरटी जैसे ही कवर हो जाए आपके पास में, फिर न्यूज़पेपर या नॉवेल रीडिंग करने लग जाना। नॉवेल और रीडिंग ये दोनों साथ साथ भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब आपके पास में रीडिंग की बात हो गई, क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है, हम डरते हैं, मैं खुद भी डरता हूं, मेरे को भी इंग्लिश नहीं आती है, मैं आपको सही बात बताऊं तो। लेकिन इंग्लिश में क्या करना, आपको ये वाला पैटर्न फॉलो करना है। आप बस पढ़ते रहो, आप गलत पढ़ रहे हो तो भी पढ़ो उसको, आप उच्चारण उसका कैसे कर रहे हो, ये यहां से सुधर जाएगा एनसीईआरटी की बुक से। अब आपके पास में दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूं, ग्रामर आप कहां से करोगे। ग्रामर के लिए आपके पास में कई सारी चीजें हैं, कई सारी बुक है, जैसे नीतू मैम की ले लो। सबसे पहले तो ग्रामर के लिए आपको क्या करना, कोई भी टीचर फॉलो कर लो, टीचर फॉलो कर लो, कोई भी XYZ जो आपको अच्छा लगता है आपके हिसाब से, उसका बैच ज्वाइन कर लो। तो आप उसके बाद में आपको क्या बनाना, क्लास नोट्स बनाने हैं। जैसे ही क्लास नोट्स बन जाए, उसके बाद में आपको क्या देखना है, कोई भी एक बुक ले लेनी है, जैसे नीतू मैम की ले लो एक। आपको फिर क्या करना, PYQS लगाने, PYQS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। टीचर का बैच जरूर ज्वाइन कर लेना अगर आप बिगिनर विद्यार्थी हो तो। अगर आपने पहले से ले रखा है तो बहुत अच्छी बात है। तीसरी चीज, आपको पैसेज, क्लोज टेस्ट, PRQS, PQRS, ये वाली चीजें मेंस में आती हैं, प्री में भी आने लग गई आजकल, तो ये आपको यहीं से कवर हो जाएगा, इस वाले बैच से ही जो आपने ज्वाइन कर रखा इंग्लिश का। कोई भी ले सकते हो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जैसे 2-3 टीचर मेरे सामने हैं, जैसे एक अमन वशिष्ठ सर है, अमन वशिष्ठ सर है, एक दूसरा तरुण ग्रोवर सर है, एक तीसरा साहिल मित्तल सर है, जो मैं पर्सनली इनको जानता हूं, जो बच्चों के लिए आपको चूज करवाते हैं। इन 3 टीचरों को मैं जानता हूं, अमन वशिष्ठ सर, तरुण ग्रोवर सर, साहिल मित्तल सर। साहिल मित्तल सर को नाम डॉक्टर वोकेब के नाम से भी जानते हैं, डॉक्टर वोकेब के भी नाम से जानते हैं। एक बार तो क्या हुआ था, इन साहिल मित्तल सर की पूरी वोकेब CGL में आ गई थी, एक बार पढ़ाए थे ये लोग। तो यहां पे आपके पास में ये कर लेना,
ठीक है ना। पेसेज, क्लॉज टेस्ट, PQRS, ये आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तब भी आपका हो जाएगा, बाकी किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हो। तीसरा, आप लोगों को वोकेबलरी कहाँ से करनी है। वोकेबलरी आप डॉक्टर वोकेब के नाम से सर्च कर लेना, साहिल मित्तल सर को, नीतू मैम को फॉलो कर सकते हो। आपके पास में एक मेडी जी की बुक आती है, मेडी जी की बुक आती है इंग्लिश की, वो वाली फॉलो कर सकते हो। तो कई सारी चीजें होती हैं, तो वहां से आप फॉलो कर सकते हो वोकेबलरी के लिए। इसको भी आपको स्ट्रांग रखना है, वोकेबलरी को भी। अब आपके पास में जीएस के लिए आपको क्या करना है, जीएस के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जीएस के लिए किरण की बुक आती है, किरण की बुक आती है चैप्टर वाइज, चैप्टर वाइज वो ले लेना, चैप्टर वाइज। दूसरी एक घटना चक्र की बुक आती है, घटना चक्र की बुक आती है PYQS की, ये ले लेना। और तीसरा मैं आपको सजेस्ट करूंगा साइंस के लिए, मतलब ल्यूसेंट ले लेना, ल्यूसेंट ले लेना। और 5 साल के आपको TCS के पेपर पता ही होने चाहिए, सभी सब्जेक्ट के, सभी सब्जेक्ट के 5 साल के, ठीक है। अब आप बोलोगे सर कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको टारगेट सेट करना है, क्योंकि सीजीएल में क्या होता है, आप जितना अच्छा काम करते हो, मतलब जितनी अच्छी रैंक लेके आते हो, आपको उतनी अच्छी, क्योंकि 50-60 तरीके की पोस्ट होती है सीजीएल में, आपकी रैंक अच्छी है तो आपको अच्छी पोस्ट मिल जाएगी। आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर चाहिए, ASO चाहिए, या फिर प्रिवेंटिव ऑफिसर चाहिए, कई सारी अच्छी पोस्ट होती है, MEH चाहिए, तो आपको रैंक अच्छी लेके आनी पड़ेगी। मैं आपको बता देता हूं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए आपको टॉप 100 रैंक में आना पड़ेगा। टॉप 100 रैंक को टारगेट रखो। आपका कोई भी फेवरेट नंबर हो सकता है, 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर। देखो सब 1 नंबर पे नहीं आते, सब 2 नंबर पे नहीं आते, सब 5 नंबर पे नहीं आते, लेकिन अगर आप एक गोल सेट करते हो, अपना टारगेट सेट करते हो, तो आपका काम हो जाएगा। वहां से कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, बस आपको क्या करना है, टारगेट सेट करना है। उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको करना क्या क्या है, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको पढ़ाई क्या करनी है, 2.5 घंटे स्टार्टिंग में मैथ्स पढ़नी है, क्योंकि मैथ्स थोड़ा सा क्या होती है ना, बड़ी मुश्किल से होती, 2.5 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़नी। आपसे हो रही है नहीं हो रही है, 2.5 घंटे में स्पीड कवर हो जाएगी। उसके बाद में आपको 1.5 घंटे इंग्लिश पढ़नी। इंग्लिश का वेटेज ज्यादा है, ज्यादा देना चाहिए, लेकिन शुरुआती दौर में आप कम दे सकते हो, प्री एग्जाम तक 1.5 घंटे आपको इंग्लिश पढ़नी है। उसके बाद में 1.5 घंटे रीजनिंग बोल सकते हो आप, 1.5 घंटे रीजनिंग पढ़नी है, 2 घंटे इंग्लिश पढ़नी है, 2 घंटे इंग्लिश पढ़नी है, और 2 घंटे आपको जीएस पढ़ना है। अब किस तरीके से टाइम सेट करते हो, कितना हो गया आपके पास में, 3, 4 और 4, 8 घंटे हो गए आपके पास में। मैंने क्या बोला, 2.5 घंटे आपको मैथ्स पढ़ना है, 1.5 घंटे आपको रीजनिंग पढ़नी है, 2 घंटे आपको इंग्लिश पढ़नी है, और 2 घंटे आपको जीएस पढ़ना है। लास्ट में करंट पढ़ जाना आप लोग, करंट की PDF ले लेना लास्ट 6 मंथ की, इसी से करंट वाला पोर्शन आता है, इसके अलावा आता नहीं है। बाकी जीएस पढ़ते रहो, मैंने आपको बता दिया वहां से। ये 8 घंटे आप डेली सेट कर लो, कैसे सेट करते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 8 घंटे में आप लोग 1 साल में, जब 2024 का सीजीएल निकल के आएगा, आप, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी, ठीक है ना। ठीक है, तो नोटिफिकेशन और एग्जाम डेट, नोटिफिकेशन तो आ ही गया, सब लोगों को पता ही होगा, नोटिफिकेशन तो पहले से आ रखा है, पहले से मैंने वीडियो बना रखा है। तो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, मिलते हैं अगली क्लास में। इस बात को मैं करता हूं एंड, ठीक है। सारे के सारे लोग सेशन को शेयर कर देना, जो नए साथी हैं। हाँ, एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन और कर लेना। टेलीग्राम चैनल मेरा है लॉजिक नाइट्स के नाम से, लॉजिक नाइट्स के नाम से है, बीच में आप लोगों को स्पेस नहीं देना, लॉजिक नाइट्स। चलिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।